नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठग गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार, 40 लाख रुपए नकदी सहित 55 लाख रुपए का सामान बरामद। नदी के तेज बहाव में बह गए मां बेटे, बहिला थाना क्षेत्र के अमीडा बाघ नदी का मामला। और बालाघाट सिवनी हाईवे मार्ग पर डोकरबंदी में पलटा मालवाहक ट्रक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑनलाइन ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 40 लाख रुपए नगद सहित 55 लाख रुपए का सामान बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने राहुल पिता राजनाथ, हिमांशु शर्मा, ब्रजेश प्रसाद, सतपाल पिता बजरंगी, अमन शर्मा और अपराध में सहयोग करने वाले बैंक कर्मी अंकित वर्मा को गिरफ्तार किया गया है। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि बालाघाट निवासी शोभा सोनेकर 64 वर्ष से 41 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी होने की शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई थी। इस मामले की जांच के लिए 5 विशेष टीमों का गठन किया गया है। जांच टीम ने नोएडा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य सहित अन्य स्थानों पर दबिश दी। 10 दिन में 14,700 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय किया गया। करीब 800 मोबाइल नंबरों, 60 IMI नंबरों और 32 बैंक खातों का गहनता से विश्लेषण किया गया, जिसके बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची। आरोपी पकड़े गए हैं। एक्चुअली ये 3 राज्यों से बिलोंग करते हैं। इसमें बिहार के हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के हैं, नोएडा गाजियाबाद जो यूपी में आता है वहाँ का गिरोह था। ये लोग जो है कंपनी बना के, मल्टीपल कंपनीज बना के फ्रॉड करते थे। सभी जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कंपनीज के नाम पे हुआ करते थे, जिसमें कोर लाइफ रियल्टर्स करके था, सतपाल ट्रेडर्स था। ऐसे मल्टीपल कंपनीज बना के लेयरिंग में पैसे को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते थे। उसके बाद कैश विड्रॉल होता था। कैश विड्रॉल जो हुआ था वो नोएडा, गाजियाबाद, न्यू दिल्ली, इन जगहों से हुआ था। इसमें कुछ पैसा चेक के माध्यम से विड्रॉल हुआ, कुछ पैसा जो है वो ATM कार्ड्स के माध्यम से विड्रॉल हुआ था। इसमें वर्तमान में इन सभी की हम लोग 10 दिन से ट्रांजिट रिमांड भी ली थी और उसके बाद फिर जो नॉर्मल रिमांड होती है वो ली गई थी। अभी तक की हमारी विवेचना में भी पता चला है कि पुणे, पंजाब, मऊ, इंदौर और इसी के साथ साथ धामनोद जो जिला धार में आता है और मुंबई जो क्राइम ब्रांच है, उनके यहाँ पर जो प्रकरण, विभिन्न प्रकरण हैं, उनमें इनकी तलाश है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम उनको सूचना देंगे जिससे कि वो भी लीगल कार्रवाई कर सकें। और दूसरी चीज़ जो हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन बची है, इनकी कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से हमें लेना हो, चाहे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी से हमें दस्तावेज इकट्ठे करने हो, प्लस जो इनके पास से मोबाइल फ़ोन से डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं उनका फॉरेंसिक एनालिसिस कराना हो, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। बहिला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमेडा में गुरुवार की देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्राम अमेडा से लगी बाघ नदी पार करते समय इसी गांव की एक महिला और उसका पुत्र नदी के तेज बहाव में बह गए, जिसकी जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई और लोग राहत और बचाव कार्य के लिए नदी की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन पानी के तेज बहाव में मां बेटे का कहीं कुछ पता नहीं चल सका। उधर स्थानीय ग्रामीणों से जानकारी मिलने पर बहिला पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उधर नदी के उस पार महाराष्ट्र पुलिस को भी मामले की जानकारी मिलने पर सालेटेका पुलिस भी सतर्क हो गई है, जहां दोनों राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचकर देर रात तक मां बेटे की तलाश करती रही, लेकिन उनका कहीं कुछ पता नहीं चल सका। जिसके अगले दिन शुक्रवार की सुबह से ही दोनों राज्यों की पुलिस और SDERF की मदद से नदी के तेज बहाव में मां बेटे का पता लगाया जा रहा है, लेकिन खबर लिखे जाने तक उनका कहीं कोई पता नहीं चल सका है। वहीं नदी में बहे मां बेटे की तलाश के लिए मुख्यालय से होमगार्ड और SDERF का बचाव दल रवाना हो गया है। कल ये आ रहे थे नदी पार करके, तो ये पत्थर के साइड में ये घटना हुई है। दोनों पानी एकदम बढ़ गया। हाँ। उनका पैर फिसल गया, तुम लोग नदी में गिर गए। कौन कौन थे? दोनों थे। क्या नाम है उनका? कमलाबाई माता का नाम है, उनका पुत्र का नाम गज्जू है। गज्जू है। कितने उम्र का रहा होगा गज्जू? कल शाम को जानकारी मिली थी कि महाराष्ट्र से लगा हुआ जो लांजी तहसील का गांव है अमेड़ाबा, वहाँ के निवासी चिंथू गांव जा रहे थे। तो रास्ते में, मतलब रास्ता तो है नहीं, वहाँ से नदी पार करते समय अचानक बह गए। सर, कितनी उम्र रही होगी महिला की और जो बच्चा उनका बेटा? जैसा कि ग्रामवासियों ने बताया 40-42 साल की महिला और 17 साल का लगभग लड़का है, 16-17 साल का। प्रशासन द्वारा सतत मुनादी की गई थी पिछले 1 महीने से लगातार। इसके अलावा गांव में नदी के किनारे जाने से लोगों के लिए मुनादी बोर्ड भी। सिवनी हाईवे मार्ग पर लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम डोकरबंदी में नाला किनारे मुढ़ाई पर एक मालवाहक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 सितंबर को मालवाहक ट्रक सिवनी से बालाघाट की ओर जा रहा था। उसी दौरान शाम लगभग 5:30 बजे डोकरबंदी नाले के पास मुढ़ाई में अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना के बाद मौका स्थल पर लोगों का हुजूम लग गया था।
बालाघाट पुलिस द्वारा एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 3 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। 36वीं वाहिनी बटालियन मुख्यालय में आयोजित इस मेले में जिले के 960 युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रथम चरण में 105 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि आगामी समय में भी रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इन मेलों में राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित कर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बेरोजगार युवा रोजगार के माध्यम से विकास और समृद्धि की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। अच्छी दोस्ती हो गई ना तो देखना बहुत आसान से निकल जाएगा, क्योंकि पूरा बैच हम कोशिश करेंगे कि पूरा बैच एक साथ मूव करे जगहों पे। तो क्या रहता है, अपने को पता रहता है कि ये ऐसा गधा है, ये ठीक है, ये होशियार है, ये अच्छा है, इसीलिए। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के आदेशानुसार बालाघाट कलेक्टर द्वारा शासकीय महाविद्यालय भवन के लिए भूमि ग्राम पंचायत भोंडवा हल्का नंबर 18/7 के खसरा नंबर 354/1/1 रकबा 6.378 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जिसमें से 0.586 हेक्टेयर भूमि में भोंडवा निवासी रनमत उइके पिताधार उइके द्वारा 2 वर्ष से कब्जा कर धान फसल बोकर फेंसिंग की गई थी, जिस पर शासकीय महाविद्यालय लामता के प्राचार्य एमएम और जन भागीदारी अध्यक्ष द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु तहसीलदार लामता को लिखित शिकायत पत्र दिया गया था, जिस पर लामता तहसीलदार द्वारा टीम गठित कर आज दिनांक को नायब तहसीलदार डीएस मेरावी की उपस्थिति में 2 राजस्व निरीक्षक, 4 हल्का पटवारी, 6 ग्राम रक्षक की टीम ने जेसीबी मशीन के माध्यम से फेंसिंग हटाकर महाविद्यालय की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया। अतिक्रमणकर्ता रनमत उइके ने तामीली नोटिस नहीं लिया गया है, न ही मौका स्थल में उपस्थित हुआ। राजस्व की टीम द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है। इसी बंटन भूमि में आवंटित भूमि में अंशभाग 0.552 हेक्टेयर में फसल बो करके और तार फेंसिंग करके अतिक्रमण किया गया था, जिसे आज पूर्व सूचना अनावेदक अतिक्रमणकर्ता को दिया गया। सूचना देने पर उसके द्वारा जो है सूचना में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया और आज अतिक्रमण की कार्यवाही के समय में वो जानबूझ करके सूचना उपरांत अनुपस्थित रहा, जिसे आज मौके पर उपस्थित होकर के जितने भाग में उसने अतिक्रमण किया था वह अतिक्रमण को तार फेंसिंग और ये खूंटे जो लगे थे उसको हटा दिया गया है एवं महाविद्यालय को अतिक्रमण भूमि का कब्जा सौंप दिया गया। बालाघाट जिले के लामता तहसील अंतर्गत पांडेवाड़ा गांव में शासकीय भूमि में अतिक्रमण करने को लेकर 2 महिला ग्रुप के बीच विवाद हुआ, जिसमें मां दुर्गा स्व सहायता महिला समूह द्वारा खसरा नंबर 42 में 3 एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण करने के उद्देश्य से कब्जा किया गया था। वर्तमान समय में समूह की महिला समूह द्वारा कब्जा की भूमि में कुर्थी बोया गया है, जिस पर ग्राम पांडेवाड़ा के आदिवासी महिलाओं ने समस्त भूमि में कब्जा करने के उद्देश्य से प्लॉट नुमा जमीन पर लकड़ी गाड़ दी, जिसकी शिकायत मां दुर्गा स्व सहायता महिला समूह द्वारा तहसीलदार लामता को किया गया, जिस पर नायब तहसीलदार डीएस मेरावी, राजस्व निरीक्षक लामता, राजस्व निरीक्षक चांगोटोला, हल्का पटवारी शर्मा और ग्राम रक्षक मौका स्थल में पहुंचकर सभी महिलाओं के विरुद्ध अतिक्रमण का प्रकरण बनाते हुए विवाद को शांत किया गया। सर, जो पांडेवाड़ा में जो अतिक्रमण का प्रकरण सामने आया था, कैसा क्या मामला? हाँ, उसमें तहसीलदार साहब और हम लोग गए थे। वहाँ पे 2 पक्षों में अतिक्रमण किया हुआ था। एक समूह वाली महिलाएं थी और गाँव के बाकी लोग थे। उसमें उड़द की फसल बोई गई है, उसका खतरा नंबर 42 है। लगभग 3 एकड़ के आसपास ज़मीन पर अतिक्रमण पाया गया, उसको केस बनाए गए हैं और वहाँ जो झगड़ा हो रहा था उसको समाप्त किया गया, शांत किया गया मामला। ये जो महिलाएं अतिक्रमण कर रही, किस कारण से अतिक्रमण कर रही? फसल लगाई। दूसरे पक्ष की महिलाएं उन्होंने वो खूटे गड़ाए थे वो मकान बनाने के हिसाब। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? खूटे हटाए गए और उनका अतिक्रमण का केस बनाया गया दोनों पक्षों का। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।